हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपके साथ एक ऐसा स्ट्रक्चर आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है और उतना ही इम्पोर्टेंट है आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए। और मैं ये भी मानता हूँ कि आप मेरी पुरानी वीडियोज़ को लगातार देख रहे हैं, रिपीटेटिवली देख रहे हैं, यानी कि एक बार नहीं 2-3-4 बार देख रहे हैं, ताकि हर कॉन्सेप्ट आपके माइंड में अपनी जगह बना ले। ये नहीं कि सिर्फ आपको एक बार अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। अंडरस्टैंडिंग तो आपकी बहुत जगह पर क्लियर है, लेकिन आप उस क्लियरिटी को यूज़ नहीं कर पाते हैं। सो किसी भी सब्जेक्ट का क्लियर होना अलग बात है और यूज़ करना अलग बात है। यूज़ तभी करेंगे जब आप उनको बार बार देखेंगे। और आज जो स्ट्रक्चर मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो मेरे कह सकते हैं कि करियर में या मेरे कार्यकाल में, या जब मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो जब कोई भी क्वेश्चन पेपर लेकर आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, तो ये जो स्ट्रक्चर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये बहुत बार मुझे दिखाई देता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसे लर्न कर लें। हिंदी में देखिए कैसे बोलते हैं, जैसे ही मैं वहाँ गया उसने मेरी इंसल्ट कर दी, जैसे ही, राइट। तो यहाँ पर हम एक वर्ड लेंगे नो सूनर। ये बेसिकली जैसे ही की ट्रांसलेशन है, भाव ट्रांसलेशन, राइट। भावार्थ है ये, शब्दों की ट्रांसलेशन नहीं। सो इसकी खास बात यह है कि ये दो तरह से यूज़ होगा। एक तो ये सिंपली वे में यूज़ हो जाएगा, यार मैं जैसे ही वहाँ गया कि ट्रेन छूट गई, जैसे ही वो यहाँ आता है यार तुम उसकी इंसल्ट कर देते हो। एक है कि आप इस पर स्ट्रेस दे रहे हो, जैसे वो यहाँ आता है तुम उसकी इंसल्ट कर देते हो। तो पहली तो बात यहाँ पर जो बीच में एक वर्ड आ रहा है, जैसे ही वो यहाँ आता है कि तुम उसकी इंसल्ट कर देते हो, तो यहाँ पर की इंग्लिश दैट नहीं लगेगी, वैन बिन लगेगी, यहाँ पर लगेगी देन। ये याद रखना है। तो नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होगा। मैंने एक वीडियो में बताया था कि हार्डली और स्कार्सली के साथ वैन का प्रयोग होगा। इज दैट राइट? सो यहाँ की अंग्रेजी दैट देन लगेगी, तो दैट नहीं लगेगी। फिर आप कहेंगे देन माने तो बेसिकली ये तो हम कंपेयर करते हैं। बेसिकली यहाँ भी कंपेयर ही हो रहा है। एनीवे, इसको भूल जाइए, बस इतना याद रखिए कि देन का प्रयोग करेंगे। सो अब मैं एक मान लेता हूँ कि मैं ये कहता हूँ बगैर स्ट्रेस के, यार वो जैसे ही यहाँ आता है ना, मोहन जैसे ही यहाँ आता है कि तुम उसकी इंसल्ट कर देते हो। सो मोहन नो सूनर कम्स हियर। यहां पर क्या लगेगा? यू इंसल्ट हिम, राइट। सो मोहन नो सूनर कम्स हियर, यू इंसल्ट हिम। तो पहले तो यहां की इंग्लिश क्या लगाएंगे? आप कहेंगे देन लगाएंगे, राइट। और ये सेंटेंस कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपने नो सूनर का प्रयोग पहले सेंटेंस में किया। यहां पर दूसरी गड़बड़ी होती है कि अगर वो आपका एग्जामिनर इस नो सूनर को पहले लगा दे, तो अब वो दो जगह आपके स्किल को चेक करेगा। एक कि आपने देन लगाया नहीं लगाया, और दूसरा एक और जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं नो सूनर मोहन कम्स हियर दैट यू इंसल्ट हिम, राइट। तो यहां पर दो गलती होगी। पहली तो ये दैट नहीं आएगा, ये तो आप कहेंगे कि देन आएगा। लेकिन दूसरी गलती क्या हो गई कि आपने ये जो एडवर्ब है टाइम का, इसे आपने पहले लगा दिया, और ये स्ट्रेस देने के लिए, अपनी बात में दम डालने के लिए, जैसे ही मोहन यहाँ आता है। तो अब आपको एक काम करना पड़ेगा कि इस मोहन वाला जो सेंटेंस है, पहला जो सेंटेंस है, ये देखना पड़ेगा ये किस टेंस का है। तो आप कहेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि ऐसे लग रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगेगी, डू या डस। अब सवाल उठता है कि सब्जेक्ट क्या है? आप कहेंगे सब्जेक्ट तो मोहन है, तो मोहन सिंगुलर है कि प्लूरल है? आप कहेंगे सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए डज लगेगा कि डू लगेगा? आप कहेंगे डज लगेगा। बिल्कुल, आपने जो कहा वही मैं बोला, यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, डज। इसे मैंने कैपिटल लेटर्स में डाला। सो नो सूनर मोहन, नो सूनर डज मोहन, नो सूनर डज मोहन। अब बताइए कम आएगा कि कम्स आएगा? आप कहेंगे कम्स क्यों आएगा? डज तो यहाँ आ चुका, दो बार ऐसे थोड़ा यूज होगा। तो यहाँ पर अब कम्स नहीं आएगा, ये कम आएगा। क्या आएगा? कम आएगा। सो नो सूनर डज मोहन कम हियर देन यू
इंसल्ट हिम। अगर ये पास्ट होता, अगर ये टेंस पास्ट का होता तो क्या होता? एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। और पास्ट में भी दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। पहली सिचुएशन जिसमें कोई भी स्ट्रेस नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मोहन नो सूनर came here that you insulted him. मोहन no sooner came here that you insulted him. और आप आपसे कह रहे हैं वो एग्जामिनर कि इसमें गलती ढूंढो। जहाँ तक स्पोकन इंग्लिश का सवाल है उसमें ये चलेगा, आप इसमें छोटी सी गलती को आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप राइटिंग कर रहे हैं या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है वही तो आपका बेसिकली पावर है बाकी लोगों से। तो यहाँ पर नो सूनर बीच में आ गया तो हमने कोई स्ट्रेस तो ले की नहीं, तो अब आप हेल्पिंग वर्ब पर तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेसिकली जो आपका कंजंक्शन है वो दैट लग रहा है और नो सूनर के साथ क्या लगेगा? देन लगेगा। तो आपकी बस एक ही गलती है, क्या? मोहन नो सूनर केम हियर देन यू इंसल्टेड हिम। लेकिन अगर सेंटेंस को मैं यहां ये कर दूं, नो सूनर मोहन केम हियर दैट और व्हेन यू इंसल्टेड हिम, राइट? यहां पर आपने नो सूनर को लगाकर पहले क्या शो कर दिया? पहले शो कर दिया कि ये स्ट्रेस शो कर रहा है, ये अपनी बात पर जोर दे रहा है। जैसे ही मोहन यहां आया कि तुमने उसकी बेइज्जती कर दी, बोलते हैं ना। तो जब आपने इसको पहले लगा दिया तो अब आपकी एक रिक्वायरमेंट होगी कि अब इस टेंस को देखिए, इस सेंटेंस का टेंस क्या है। आप कहेंगे सेकंड फॉर्म आ रही है तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? आप कहेंगे डिड होती है, राइट? मोहन केम हियर, मोहन नहीं आया था, मोहन डिड नॉट कम हियर, तो डिड होती है ना। तो डिड को यहां लगाना पड़ेगा। डिड को कहां लगाना पड़ेगा? सब्जेक्ट से पहले। सो नो सूनर डिड मोहन। अब ये केम रहेगा कि कम आएगा? अब केम नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा केम? क्योंकि केम जो सेकंड फॉर्म थी उसका जो इंपैक्ट है वो तो डिड ने ले लिया है, तो यहां आएगा कम। सो नो सूनर डिड मोहन कम हियर, जैसे ही मोहन यहां आया था कि, और की इंग्लिश लगा रखी है, दैट या व्हेन ये दोनों नहीं लगेंगी। यहां पर क्या लगेगा? यहां पर देन लगेगा। ये मैंने आपको ऊपर लिखा हुआ दिखा है, तो देन यू इंसल्टेड हिम, राइट? अब आप 4-6 सेंटेंस प्रेजेंट के बोलकर देखो और 5-6 सेंटेंस फ्यूचर के, 4-5 सेंटेंस विदाउट स्ट्रेस के बोल के देखो, 4-5 सेंटेंस विद स्ट्रेस के साथ बोल के देखो। जैसे आप ये 12-15 सेंटेंस फॉर्म कर लेंगे, इमीडिएटली आप पूरी तरह से कंडीशनड हो जाएंगे माइंड पर और अपने कॉन्सेप्ट पर कि आपको कहाँ क्या गलती दिखाई दे रही है। आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में गलती भी निकालेंगे और अगर आपके साथ कोई स्पोकन कर रहा है इसमें तो आप बेसिकली यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि कहाँ पर आपको क्या यूज करना है। इज दैट राइट? ये रहा यूज नो सूनर का देन के साथ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपकी हेल्प भी करेगी। फिर मैं आपके साथ यही आपको शेयर करना चाहता हूँ कि आप मोटिवेटेड रहिए। ये मुश्किल नहीं है, चीज़ें मुश्किल आपके लिए बना कर रखी गई थी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जैसे आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे तो ऐसा लगेगा जैसे बहुत सब कुछ बहुत ही आसान है और सारा कुछ ऐसे ही चलेगा, चाहे कंडीशनल सेंटेंसेस हो, चाहे पॉजिटिव सेंटेंसेस हो, चाहे अब मैं आपको प्रोनाउंस पढ़ाऊँ, चाहे मैं आपको जीरंड पढ़ाऊँ, चाहे मैं आपको इन्फिनेटिव पढ़ाऊँ, चाहे मैं आपको पार्टिसिपल पढ़ाऊँगा। मैं आपको इस अपने तजुर्बे को आपके सामने रखूँगा कि कैसे चीज़ें समझी जा सकती हैं। मेरा बिल्कुल तरीका सबसे अलग होगा और वो तरीका आपको पूरी तरह से एक क्लियरिटी देगा सब्जेक्ट की, यही मैं चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे शेयर भी करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर एक बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसे बार बार देखिएगा, बार बार देखिएगा, बार बार देखिएगा। आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।